हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ मुंशा त्रिपाठी। जो ये जो सीज फायर 2 हफ्ते का ईरान और यूएसए में अनाउंस हुआ, दैट वाज मीडिएटेड थ्रू पाकिस्तान। जो पीस टॉक्स ईरान और यूएसए में होंगे वो इस्लामाबाद में होंगे। एंड यस, इट डज कम एज सरप्राइज, नॉट बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का राइवल है इसलिए आउट ऑफ जेलसी हम लोगों को ये आउट थोड़ा सरप्राइजिंग या शॉकिंग लग रहा है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद शांति के बारे में कुछ नहीं जानता है। इट नोज नथिंग अबाउट पीस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेररिस्तान। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो शांति के बारे में शांति वार्ता को लीड कर रहा है। दैट इज आयरॉनिक एंड ऑल्सो क्योंकि उस वो आउट एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट में है पाकिस्तान इस समय अफगानिस्तान के साथ, और इंडिया के साथ तो छुटपुट झगड़ा हमेशा उसका लगा ही रहता है। ऐसे में जब वो खुद कॉन्फ्लिक्ट्स में एम्ब्रॉयल्ड है, वो इतने बड़े जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में फेयर अप कर गया है, यूएसए और ईरान का जो झगड़ा उसमें पीस टॉक्स लीड कर रहा है। दैट इज शॉकिंग टू एनीबडी। अब आखिर वजह क्या है कि ईरान ने और यूएसए ने दोनों ने पाकिस्तान पे भरोसा किया? दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान इज नॉट सीन टू यूएसए, टू प्रो यूएसए एंड नॉट टू प्रो ईरान। ईरान के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान एक 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, बल्कि डीप कल्चरल टाइज भी हैं एंड रिलीजियस टाइज भी हैं। एंड पाकिस्तान इजराइल के साथ कोई रिश्ते नहीं रखता है क्योंकि पाकिस्तान पैलेस्टाइन इशू को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से पाकिस्तान इज नॉट सीन क्लोज विद इजराइल ऑल्सो। और ये वजह है कि ईरान इस समय पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। अगर हम उसकी बीती हिस्ट्री को ना देखें, पिछले साल ईरान और पाकिस्तान में लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, पाकिस्तान ने ईरान पे अटैक किया था। लेकिन इफ वी पुट दैट, अगर उसको हटा दें, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दें, तो पाकिस्तान की ईरान के साथ प्रॉक्सिमिटी है ज्योग्राफिकली एंड रिलीजियसली एंड कल्चरली। एंड वो ईरान के कैंप में पाकिस्तान कभी भी नहीं रहेगा, सॉरी इजराइल के कैंप में पाकिस्तान कभी भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान हमेशा पैलेस्टाइन इशू की तरफ रहा है, तो इसलिए ईरान एक तरीके से ट्रस्ट कर सकता है। और इसलिए जब सीज फायर के बारे में अनाउंस करने के लिए ट्वीट किया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, तो उन्होंने बहुत ही वार्मली एड्रेस किया पाकिस्तान को एज इट्स ब्रदर्स। सिमिलरली यूएसए के साथ भी बीते कुछ समय में पाकिस्तान ने काफी अपनी जो टाइज हैं उनको वार्म कर लिया है, उनको बढ़ा बिल्डअप किया है अपने रिलेशनशिप को विद यूएसए। ट्रम्प के साथ ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, एंड द पाकिस्तान ऑफिशियल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट हैज बीन रियली केटरिंग टू द फ्लैटरी ऑफ ट्रम्प, जो कि ट्रम्प को बहुत पसंद है। तो फ्लैटरी ट्रम्प पाकिस्तान की शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा की है। साथ में ही आसिम मुनीर जो हैं, उनकी ईरान और यूएसए दोनों के साथ जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, उसके साथ मुनीर की एक अच्छी रैपर्ट है। साथ ही में पाकिस्तान की गल्फ नेशंस के साथ जो इस समय ईरान के थ्रू ईरान जिनको टारगेट कर रहा है, उनके साथ भी पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप हैं। यूजुअली कन्वेंशनली एंड ट्रेडिशनली दोहा एंड मस्कट जैसे कतर एंड ओमान ये क्या करते थे मीडिएशन, लेकिन इस समय क्योंकि ईरान ने इन्हीं लोगों को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि इनमें यूएसए का बेस है, तो इस समय कॉन्फ्लिक्ट में खुद ही एक तरीके से विक्टिम्स हो रखे हैं, इन पे अटैक किया जा रहा है। तो ये ट्रेडिशनली जो अपना मीडिएटर का रोल निभाते थे, वो इस समय दे आर सिटिंग आउट। एंड पाकिस्तान में यूएसए का हाल फिलहाल अभी आज की तारीख में कोई भी यूएसए का बेस नहीं है। एंड कुछ समय पहले पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया था कि अब वो यूएसए का बेस अपने देश में कभी नहीं बनने देगा। तो बाकी गल्फ नेशंस की तरह जो कि यूजुअली मीडिएशन क्या करते थे, इस समय पाकिस्तान डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बाकी देशों की तरह इसमें
जो इसका खामियाजा है वो भुगत रहा है। एनर्जी प्राइसेस राइज हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज कर दिया गया है उसकी वजह से जो फ्रेट फेयर्स बढ़ रहे हैं, जो एनर्जी सिक्योरिटी पे जो खतरा आया हुआ है वो पाकिस्तान भी झेल रहा है। एंड साथ ही में चाइना भी, जो कि ईरान का सबसे मेजर ऑयल बायर है, वो भी वहां पे भी सिक्योरिटी थ्रेटन हो, एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा खड़ा हो रखा है। एंड पाकिस्तान के चाइना के साथ भी बहुत रिश्ते हैं, तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो इस समय पाकिस्तान उन मल्टीपल एक्टर्स जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एक तरीके से, उनमें सबके साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। तो पाकिस्तान हैज इमर्ज एज ए अनलाइकली मीडिएटर। एंड अगर हम देखें, यस पाकिस्तान में इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पाकिस्तान का ये रोल काफी अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर सीइंग, मतलब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट शायद एनवी भी हो रही है, क्योंकि नाउ इट इज मतलब शाइनिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज। वो ग्लोबल क्लाउड, वो जियोपॉलिटिकल क्लाउड इसकी वजह से उसका बढ़ रहा है पाकिस्तान का। बट ऑनेस्टली ये मीडिएशन अगर हो जाता है तो इंडिया के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इस समय जो मुसीबतें पाकिस्तान झेल रहा है वो इंडिया भी झेल रहा है। एंड डजंट मैटर इफ इट कम्स थ्रू इस्लामाबाद। अगर इस समय पीस आता है, इस समय ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर विराम लगता है, तो इंडिया के हक में है। सो इवन इफ इट इज somebody we don't like, लेकिन जो आउटकम निकलेगा वो हमारे हित के लिए होगा। वी विल डेफिनेटली लाइक द आउटकम इफ इट इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ कोर्स। तो इस समय हम पाकिस्तान इस समय एज एन इंडियन मुझे लगता है हमें पाकिस्तान की डिसलाइकिंग को साइड हटा के हमें मनाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने मीडिएशन में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि जो रिजल्ट होगा वो पाकिस्तान के साथ साथ हमारे लिए भी फ्रूटफुल होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।